खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गुंजन गोयला अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इस शो के जरिए हम आपको कई तरह के लजीज पकवान बनाना सिखाते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बनाते हैं वेजिटेबल कोरमा। सबसे पहले मिक्सी में हम इसको पीसेंगे, यानी कि थोड़ा सा नारियल आप लीजिए, कोई 1/4 कप, प्याज, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच हल्दी। इस सब का हम एक पेस्ट, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा पेस्ट कैसा बना। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाइए। क्योंकि आपने इसमें हल्दी और हरा धनिया डाला था तो कितना खूबसूरत रंग निकल के आया है। इसे हम एक छोटे से बोल में निकालते हैं और निकाल के अलग रखेंगे। हमारी करी का बेस यही पेस्ट होगा। चलिए अब बनाते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। इसके लिए हम लेंगे दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, 4-5 इलायची के दाने और ये सौंफ। हल्की आंच पे हल्का सा ड्राई रोस्टिंग करेंगे और भुनने के बाद इसे हम पीसेंगे। जितनी देर में ये भुनेगा हम भूनते हैं अपना मसाला। इसके लिए हम पैन गरम करते हैं और डालते हैं थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल। तो ये घी गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता। इसको एक बार हल्के से सौते करिए। इसी के साथ हम डाल देंगे हमारा पेस्ट और 1 मिनट हम इसे भूनेंगे। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। बस 2-3 मिनट के लिए भूनिए इसे। जितनी देर में ये पक रहा है, ये हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है और इसे हम पीसेंगे मिक्सी में। उसके लिए इसको हम निकाल के इसमें पीसते हैं। ये मसाला पिस गया है और अब इसे एक प्लेट में या किसी में निकालते हैं। एक प्लेट में निकालते हैं। तो ये मसाला पिस गया है। अब इसे हम अपनी करी में डालेंगे। ये जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हुई हैं, इसे हम करेंगे पार बॉयल। मैं ये एज इट इज आलू और गाजर इसी पैन में डालती हूँ और
हल्का सा बॉईल करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालें। उबालते वक्त इसमें डालिए 1/4 चम्मच नमक और हम इसे करेंगे कवर। दोस्तों, पार बॉईल का मतलब होता है हल्का सा बॉईल, और जो इसका स्टॉक बनेगा, स्टॉक उसे कहते हैं जो पानी जिसमें ये उबाला जा रहा है, तो जो इसका रेजिड्यू यानी जो इसका बचा हुआ पानी, उसको हम वेजिटेबल स्टॉक बोलते हैं। उसी समेत हम इस करी में डालेंगे जो कि एक ग्रेवी बनेगी। अभी हमने इस बेस को यानी कोकोनट पेस्ट को इतनी अच्छी तरह भूना है और ये हो गया है ड्राई, तो इस स्टॉक से इसमें करी का बेस आएगा। देखते हैं हमारी वेजिटेबल्स रेडी है। इसको मैं करती हूँ बंद। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में। अब हम पैन में पार बॉईल करेंगे अपनी बीन्स। इसके लिए मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ, और जब ये बॉईल हो जाएगा पानी, हम वेजिटेबल्स तब डालेंगे। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों, मैंने आलू को ठंडे पानी में डाल दिया था, मगर बीन्स और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसे हम उबलते हुए पानी में डालते हैं। अभी बताती हूँ क्यों आपको। ये हमने डाल दिए बीन्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में जो क्लोरोफिल है वो उड़ जाएगा अगर आप इसे ठंडे पानी में बॉईल करेंगे। इन द मीन टाइम हम अपनी ये ग्रेवी तैयार करते हैं। ये हमारा पेस्ट अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड टोमेटोज। और इसे अच्छी तरह भूनेंगे इसी के साथ। इसे भी हमें अल दांते बनाना है, तो इसे चलाते रहें और चेक करिए कि वेजिटेबल ओवर कुक ना हो जाए। हल्का सा पानी डाल सकते हैं इसमें। दो 4 मिनट और पकाइए ताकि टमाटर इसमें जब्त हो जाए। दोस्तों, हमारा ये वेजिटेबल ऑलमोस्ट डन है। इसे मैं गैस बंद करती हूँ और इसको निकाल लेती हूँ बाकी वेजिटेबल्स के साथ। हल्का सा इसे और भून लीजिए। हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने मटर बॉईल नहीं की है। ये मटर हमने ऑलरेडी ब्लांच की हुई है। ये भी मैं इसी के साथ मिलाती हूँ। और अपनी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। टमाटर जब थोड़ा गलने लगे तब हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स डालेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल दें। ये ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। इसमें मैं डालती हूँ ये सारे ब्लांच करे हुए वेजिटेबल्स। बस क्योंकि हमारी करी भी पकी हुई है और वेजिटेबल्स भी प्री कुक्ड हैं, हमें बस 1 या 2 मिनट और पकाना है ताकि करी और वेजिटेबल आपस में जब्त हो जाएं। तो ये तैयार है वेजिटेबल कूरमा। इसके लिए मैं एक सर्विंग डिश निकालती हूँ।
इसे आप ब्रेड के साथ, चपाती या राइस के साथ सर्व करें। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये और ड्राई वेजिटेबल है और आप देखेंगे इसमें तकरीबन सारी वेजिटेबल्स आ गई। अगर आप गार्निशिंग करना चाहें तो ऊपर से हल्का सा हरा धनिया और थोड़ा सा नारियल। तो लीजिए साहब, तैयार है वेजिटेबल कोरमा। तो आइए डालते हैं एक नजर आज की बनाई हुई डिश के रिकैप पर। वेजिटेबल कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बीन्स कटा हुआ, 100 ग्राम गाजर कटा हुआ, 100 ग्राम मटर उबला हुआ और छिलका उतार के, 100 ग्राम आलू कटा हुआ, 100 ग्राम टमाटर कटा हुआ, 2 अदद तेज पत्ता, 4 से 5 अदद इलायची, 4 अदद दालचीनी, 2 बड़ा चम्मच घी, 7 से 8 अदद लौंग, 2 तिहाई कप नारियल कद्दूकस किया हुआ, 2 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, 2 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक हस्बे जायका। अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। ब्रेक से पहले हमने बनाया था वेजिटेबल कोरमा और अब बारी है ऑरेंज एंड स्पिनच सैलेड की। तो आइए शुरू करते हैं सैलेड। स्पिनच को थोड़ी देर पहले आप साफ करिए ठंडे पानी से और उसको थोड़ी देर बर्फ के पानी में भिगो दीजिए ताकि आपका सैलेड क्रिस्प रहे। जितना ठंडे पानी में आप रखेंगे सैलेड अपना क्रिस्पनेस लेगा और उतनी देर उसकी ताजगी भी बरकरार रहेगी। इसको हम डालते हैं एक बड़े बोल में। इसी में डालते हैं हम कुछ नारंगी, सच मानिए सैलेड एक अपनी ओन क्रिएटिविटी है। अगर आप इसमें चेरीज डालना चाहें तो आप चेरीज डालें, स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं। हल्के हाथ से मिला के देखें कि क्या प्रोपोर्शन चाहते हैं आप। तो आइए तैयार करते हैं इसका ड्रेसिंग। इसके लिए हमें चाहिए होगा 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा विनेगर, दो 3 चम्मच सोया सॉस, 1-1.5 चम्मच चीनी, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च पिसी हुई, नमक हस्बे जायका, मैं इसमें आधा चम्मच पौना चम्मच के करीब ले रही हूँ और इसको अब मिला लीजिए अच्छी तरह। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी मिला सकती हैं। आप चाहें तो आप इसमें मॉल्ट विनेगर यूज कर सकते हैं। आप इसमें कुछ हर्ब्स डालना चाहें तो आप हर्ब्स भी डालें। और इसमें अब डालती हूँ सैलेड में, हल्के हाथ से मिलाएं इसे। दोस्तों जैसा देख रहे हैं आप, ये गार्निशिंग और ड्रेसिंग डालने के बाद सैलेड थोड़ा सा मुरझा जाता है। तो इसका बेस्ट यूसेज यही है कि आप जैसे बनाएं आप फौरन कंज्यूम करें। इसमें क्रंच लाने के लिए मैंने ये बादाम रोस्ट किए हुए हैं, इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ के इस तरह डाल रही हूँ। आप चाहें तो फाइन जूलियंस भी काट सकते हैं। क्योंकि मुझे मोटा बादाम पसंद है इसलिए मैं इसे हाथ से तोड़ रही हूँ। इसको मिलाएं। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाएं और आपके पास कोई नई डिश ना हो परोसने के लिए तो यू कैन ट्राई दिस न्यू डिश। लेट मी सर्व इट इन अ बोल। थोड़े से बादाम आप ऊपर गार्निशिंग के लिए रखें। आपका ऑरेंज एंड स्पिनच सैलेड बिल्कुल तैयार है।
जो दोस्त इस रेसिपी को बनाने का तरीका एक बार फिर से देखना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। पालक और नारंगी का सलाद बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पालक कटा हुआ और 2 अदद नारंगी। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 3 से 4 छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 छोटा चम्मच सिरका, 2 से 3 छोटा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1.5 छोटा चम्मच चीनी। टॉपिंग के लिए 4 अदद भुना हुआ बादाम। एक बड़े बर्तन में डालें कटा हुआ पालक और नारंगी छिलका उतरा हुआ और हल्के हाथ से मिला लें। इसकी ड्रेसिंग के लिए एक अलग बर्तन में डालें ऑलिव ऑयल, सिरका, सोया सॉस, चीनी, पिसी हुई काली मिर्च, नमक और इन सब को अच्छी तरह मिला दें। इस लिक्विड को सलाद में डाल दें और हल्के हाथ से मिलाएं। फिर इसमें भुना हुआ बादाम डालें और एक बार फिर मिलाएं। बादाम से गार्निश करें। आपका पालक और नारंगी का सलाद तैयार है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। फिर मुलाकात होगी कुछ नई रेसिपीज के साथ प्रोग्राम अक्से रसोई में। खुदा हाफिज।